हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्कोर। 10 बज चुके हैं, मतलब टाइम हो गया है आपका एक डेली डोज ऑफ करंट अफेयर का विद मी। ये सेशन आपका डेली की डेली आता है जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मंथ के एंड में एक साथ 40-50 करंट अफेयर स्टडी ना करनी पड़े और आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए डेली का डेली ये आपका सेशन आता है और इसका मेन पर्पस यही है कि आप डेली के डेली थोड़े थोड़े करंट अफेयर स्टडी करो ताकि बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन फेस ना करनी पड़े अपने एग्जाम में। ये सेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंडर अंडर होता है, तो 10 मिनट है, टाइम काफी कम है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से और उसे डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन की है? वो कंट्री है आपकी मालडोवा, जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मालडोवा कहाँ पर है आपकी? मालडोवा आपका यूरोप का पार्ट है। फर्स्टली यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको जयशंकर, एंड उनके साथ हैं आपकी मालडोवा की अथॉरिटीज। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। यहाँ पर मालडोवा ने रिसेंटली ज्वाइन करा है, आप देख सकते हो। इसकी देखो, इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखो, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं अबाउट एनी सच ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे इट वाज फाउंडेड इन 2050 में आई थी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी और इंडिया और फ्रांस ने साथ मिलकर आपकी फाउंड करी है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स इसका इंडिया में लोकेटेड है। अभी तक 120 कंट्रीज हैं जो साइन कर चुकी हैं आपका आईएसए का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और 100 हैं इसके फुल मेंबर्स आपके यहाँ पर। एम है इसका टू स्केल अप सोलर टेक्नोलॉजीज एंड फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट्स ग्लोबली। हम नेम इसका यही कहता है, हम सोलर टेक्नोलॉजीज को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम एड्रेस करते हैं आपके बैरियर्स जो फाइनेंसिंग में आते हैं और टेक्नोलॉजी में जो लैक करता है आपका सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में। तो हम सोलर एनर्जी को आपका प्रमोट करना चाहते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन से ईयर में फाउंड हुई थी, किस किसने फाउंड कर रखी है, कितने मेंबर्स हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है। आपको इतना पढ़ना है और उतना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो मालडोवा को मैंने मैप भी अटैच कर दिया था आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखोगे दिस इज मालडोवा, ये इसकी कैपिटल है चिसिनाउ। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? मालडोवा आपकी न्यूज में रही तो इसका कैपिटल आने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए हम ये कैपिटल स्टडी करते हैं आपकी। ओके, इधर आपका देखो यूक्रेन है, यहाँ आपका रोमेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर सिक्योर्ड थर्ड प्लेस इन योर किंग कप। किंग कप आपका हुआ था और ये बैडमिंटन से एसोसिएट करता है। यहाँ पर हमारे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने थर्ड पोजीशन सिक्योर करी है। इमेज से आई होप आप सबको पता होगा इनकी इमेज बिकॉज ही इज वेरी फेमस, एंड द नेम हियर इज लक्ष्य सेन, जिन्होंने यहाँ पर थर्ड पोजीशन सिक्योर की है। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो ये जो आपका किंग कप था ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका बैंकॉक थाईलैंड में इस बार हुआ है। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया लोकेशन। नेक्स्ट आई प्लेस्ड लिस्ट ऑफ ऑल द कप्स एंड द स्पोर्ट्स व्हिच दे आर रिलेटेड टू, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं कि गोल्फ से कौन सा कप आपका रिलेट करता है। वॉकल कप हो गया, यॉर्ट रेसिंग से अमेरिकन कप हो गया, फुटबॉल से आपका कोलंबो कप है, टेनिस मेन से डेविस कप इंपॉर्टेंट, टेनिस वुमेन से बिली जीन किंग कप काफी इंपॉर्टेंट। ओके, देन गोल्फ से आपका राइडर कप, ये थोड़े से डिफरेंट हो गए तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, देन आपका उसके अलावा अगर हॉकी के देखोगे, देखो हॉकी के आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। देन पोलो से रिलेटेड आपका काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला कप। ठीक है, तो वील स्टार मार्क दैट। तो ये सब के सब का प्लस फुटबॉल का इंपॉर्टेंट है आपका, देखो रोवर्स का। सो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और नहीं अगर आपको नहीं, आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो यहीं पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सो दैट बाद में आप रिवाइज कर पाओ। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो आई विल क्लियर अप द स्क्रीन फॉर द स्क्रीनशॉट सो दैट यू गाइस हैव इनफ टाइम। ओके, आई होप सबने अब ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Next question says, who has been appointed as the chairperson for your UN Internal Justice Council? So कौन से इसमें जज हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है? So यहाँ पर उनका नेम है जस्टिस मदन लोकर. ओके, जस्टिस मदन लोकर, आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो, जिन्हें अपॉइंट किया गया है. ठीक है, सो ये अभी आपके रिसेंट में ही अपॉइंट किए गए हैं बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस. सो हिज नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर आपको सिर्फ नेम जानने की नीड है. नेक्स्ट आ जाए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हु रिसेंटली सिक्योर्ड 15 नेशनल टाइटल्स एंड रिसेंटली ही हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड टू 15 इन मोटर स्पोर्ट. सो इन्होंने रिसेंटली आपका ये सिक्योर किया है टाइटल यहाँ पर, एंड प्लस इन्होंने मोटर स्पोर्ट में काफ़ी नेम भी बनाए हैं. यहाँ पर जो इनका नाम है दैट इज हेमंत मुड़प्पा. ओके, हेमंत मुड़प्पा, यहाँ पर आपकी इमेज देख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो इनके बारे में. इनका निकनेम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. देन उसके अलावा इन्होंने कितने आपके 15 इन्होंने इम्प्रेसिव टाइटल्स जीते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, हु हैज बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू कॉन्कर 7 समिट्स. तो इन्होंने 7 आपके समिट्स कंप्लीट किए हैं. नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम है काम्या कार्तिकेयन. यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हो. उसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो शी इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, सो दैट इज वेरी इंप्रेसिव. इन्होंने 7 समिट्स आपके कॉन्कर करे हैं इन द वर्ल्ड. एंड ये जो 7 समिट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि अभी अभी आपके न्यूज़ में आए हैं, तो चांसेस हैं कि वो लोग भी यूपीएससी वाले भी आपसे इन पे क्वेश्चन पूछ सके. जैसे अफ्रीका का इन्होंने माउंट किलिमंजारो किया है, यूरोप में आपका माउंट एल्ब्रस किया है, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोजिकोजू किया है, देन साउथ अमेरिका में माउंट कानको, देन यू हैव नॉर्थ अमेरिका में माउंट डेनाली, एशिया में आपका माउंट एवरेस्ट, एंड अंटार्कटिका में आपका माउंट विंसन इन्होंने कॉन्कर किया है. सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट. Next, we come to how many recipients have been announced for your Major Dhyan Chand Khel Ratna Award 2024. So ये है आपका क्वेश्चन फॉर द डे, जो आंसर आप मुझे कमेंट्स में करोगे कि कितने लोगों को इस बार शॉर्टलिस्ट किया गया है जिन्हें आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5. सो आप मुझे बताओगे कितने लोग हैं. एंड आई होप कि आप ये भी बता पाओ, आप उनको नेम भी कर पाओ. काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं वो आपके स्पोर्ट्स पर्सन. सो आई होप आपको पता होगा. नहीं पता है तो आप कल का सेशन का वेट कीजिएगा, जहाँ पर हम ये आंसर आपको रिवील कर देंगे. विद दैट we'll end the session here. I hope आप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो. देन लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा. It's free of cost, but it gives us the motivation to bring these sessions every day for you guys. शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा. And lastly, do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.